तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका दोस्त खलील फिर से आया भैया। आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज जो डिस्कस करना है वो बहुत मजेदार टॉपिक है जिसका मैंने नाम दिया है सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन और इंटरप्ट। ये वीडियो के थ्रू आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले पहले इस वीडियो में क्या क्या रहेगा और किस तरह से रहेगा वो बात बता दूं, ठीक है। पहले फेज में मैं डिस्कस करूंगा कि भैया सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन का बारे में डिस्कस करूंगा। दूसरे फेज में डिस्कस करूंगा कि भैया इंटरप्ट एग्जीक्यूट कैसे होता है। और तीसरे फेज में ये कोशिश रहेगी क्या हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर सकते हैं या नहीं, यानी कि सर ये दोनों कॉन्सेप्ट सिखाने में तो अलग अलग है, क्या हम उसको एक ही फ्लो में देख सकते हैं या नहीं, उसकी एक छोटी सी कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले पहले कुछ और भी बता दूं कि अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि भैया सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिस्टम कॉल पे ये वीडियो बना चुका हूं, नहीं भैया। सिस्टम कॉल के ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी, वो बिल्कुल टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल डिस्कस होंगे, फोक सिस्टम कॉल डिस्कस होगा और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। वो अलग मैटर है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहां पर सिर्फ मुझे आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताना है कि एक सिस्टम कॉल कैसे एग्जीक्यूट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो बिना कोई वक्त गंवाए हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं, देखते हैं कि भैया क्या है आज के उसमें, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम खलील अहमद है, ठीक है, और एक्सपीरियंस 16 साल से ज्यादा गेट इंडस्ट्री का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, आज आपको क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला फेज जहां पर मैंने बोला है कि भैया सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं कि भैया सिस्टम कॉल कैसे एग्जीक्यूट होता है। यहां पर मैंने डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम कॉल दिया है, बहुत सारे डेफिनेशन है, ठीक है। इट इज इंटरफेस विच अलाउ यूजर प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम ओएस, ठीक है। पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये भैया होता कैसे है, इस बात को जानने में बड़ी दिक्कत होती है। इस बात को जानने में बड़ी दिक्कत होती है, हम आज उसी पर फोकस करेंगे। हमारा मुद्दा क्या है कि भैया टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल क्या है वो नहीं है, उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी, ठीक है। मुद्दा क्या है कि सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट कैसे होता है फर्स्ट फेज में, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया क्या है क्या नहीं, किस तरह से। चलो, तो यहां पर क्या होता है कि मान लो कि मैं एक प्रोग्राम ले रहा हूं, ठीक है। इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं। अब देखिए यार, एक बात तो है, प्रिंटफ फंक्शन मैं ले रहा हूं, यहां पर प्रिंटफ फंक्शन ले रहा हूं, ठीक है। अब उस प्रिंटफ फंक्शन को मैं तो इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि उसका काम है सर आउटपुट देना मॉनिटर पर, ठीक है। चलिए, तो फिर क्या कर रहा है सर, फिर कौन कर रहा है सर, किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, देखते हैं सारी चीजें। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो इसका कंट्रोल जाता है सर, सबसे पहले देखते हैं कहां पर जाता है, क्या क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। इसका कंट्रोल जाता है सर, ये है सर आपका यूजर मोड और ये है सर आपका कर्नल मोड, ठीक है। यूजर मोड के अंदर क्या होती है सर, सी लाइब्रेरी होती है। सी लाइब्रेरी ले रहा हूं सर मैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, सी लाइब्रेरी ले रहा हूं, तो यहां पर सर सी लाइब्रेरी के अंदर ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस की जरूरत नहीं है, यानी कि सर ऐसे फंक्शन जिसको आप सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल क्या है सर, आपका साइन थीटा है, कॉस थीटा है, स्क्वायर रूट है, और आपके स्ट्रिंग फंक्शन है, और भी बहुत सारे फंक्शंस है। इन फंक्शंस को सर ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो फिर क्या किसको जरूरत पड़ती है सर, देर आर सम फंक्शन जहां पर जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो उस तरह के फंक्शंस को हम जो नॉर्मली जो कलेक्ट करते हैं उसका नाम है सर एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यहां पर सर प्रिंटफ फंक्शन रहता है, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन है यहां पर, और प्रिंटफ फंक्शन के साथ साथ जो भी पैरामीटर आपने डिफाइन किए वो है। और एक पैरामीटर सर इसका सिस्टम कॉल नंबर भी होता है, जैसे कि मान लो कि इसका सिस्टम कॉल नंबर मैंने 10 लिया है, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है, ठीक है, आपका कंट्रोल तो यहां तक है, अभी भी आप कहीं ना कहीं सर यूजर मोड में ही हो आप, ठीक है। आप यूजर लेवल पर ही एग्जीक्यूट कर रहे हो, लेकिन इसका जो इंप्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि आईओ टास्क है और आईओ टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। आईओ टास्क है, आईओ टास्क कहां पर कौन परफॉर्म करता है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, ठीक है। चलिए, तो इसका कुछ कोड है नो डाउट इनसाइड द सी लाइब्रेरी, जैसे कि आप देख रहे हो, लेकिन इसका काम है आईओ टास्क करना, और आईओ टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, कंपाइलर नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस की जरूरत है, यानी कि सर वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है जो कि आईओ करेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखते हैं भैया कैसे करेगा क्या नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं सर, मोड बिट ले रहा हूं यहां पर m इक्वल्स टू 1। मान लो कि जैसे कि मैं कुछ ले रहा हूं यहां पर, अगर m इक्वल्स टू 1 है और 1 है 0, तो m इक्वल्स टू 1 का मतलब यूजर मोड और 0 का मतलब क्या है सर, कर्नल मोड, ठीक है। चलिए, इस तरह से
चलो अब देखते हैं सर क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं। अब यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ये फंक्शन क्या करेगा, इस नंबर को रजिस्टर्स में रखेगा या स्टैक में रखेगा, एनी अप्रोच फॉलो। चलो मैं एक अजम्पशन लेता हूं कि रजिस्टर में रख रहा है, ठीक है, चलिए हम रजिस्टर वाली अप्रोच को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब क्या इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्योंकि आप अभी भी यूजर मोड में हो तो यहां पर सर सीपीयू के कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, जैसे कि सीपीयू कुछ इंस्ट्रक्शन है, सिसकॉल है, एसवीसी है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा आर्किटेक्चर यूज कर रहे हो। ये आर्किटेक्चर बेस्ड है, हर आर्किटेक्चर का अपना खुद का अपना इंस्ट्रक्शन रहेगा ये काम करने के लिए। ये इंस्ट्रक्शन काम क्या करता है सर, ये इंस्ट्रक्शन करता है भैया आपके मोड बिट को चेंज करेगा 1 to 0 करेगा, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस लेना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आप जैसा आप इसको लेते हो, जैसा आप इसको चेंज करते हो, उसके बाद क्या होगा, इस कर्नल मोड के अंदर एक टेबल होता है जिसको हम डिस्पैच टेबल भी कहते हैं, डिस्पैच टेबल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इस डिस्पैच टेबल के अंदर क्या होता है सर, इस डिस्पैच टेबल के अंदर हम वो सारे सिस्टम कॉल्स, जो सिस्टम कॉल्स है उनके सर नंबर्स होते हैं और वो एड्रेसेस होते हैं इसके साथ साथ जहां पर उसका इंप्लीमेंटेशन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहता है, ठीक है। चलिए तो होता क्या है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है उन रजिस्टर से, जैसे कि ये सिस्टम कॉल नंबर 10 है, जैसे कि अभी हम एग्जीक्यूट करना है, वो मान लो कि इस मेमोरी लोकेशन पे 0x1z कुछ कहीं पर मेमोरी लोकेशन है जहां पर उसका इंप्लीमेंटेशन है। तो क्या हो जाएगा भैया, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल का कोड क्या करेगा, इस डिस्पैच टेबल को इंडेक्स करेगा, इंडेक्स करके क्या करेगा सर, वो एड्रेस निकालेगा जहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर नॉर्मली सर प्रिंटफ का मतलब क्या होता है सर, राइटिंग ऑन स्क्रीन, तो यहाँ पर हम राइट फंक्शन लेते हैं, ठीक है। अब फंक्शन का नाम थोड़ा चेंज भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इंप्लीमेंट किस तरह से करो उस पर है। तो यहाँ राइट फंक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये राइट फंक्शन क्या करता है भैया, आउटपुट वाला टास्क करता है मॉनिटर पर, ठीक है। और जैसा वो आउटपुट वाला टास्क करता है उसके बाद क्योंकि आप अभी भी आप कर्नल मोड में हो तो फिर से सर क्या होती है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है और वो इंस्ट्रक्शन क्या करती है भैया, 0 से 1 करती है और 1 करने के बाद कंट्रोल आता है सी लाइब्रेरी को, और सी लाइब्रेरी से कहां पर जाता है सर, प्रोग्राम को जाता है। ये कुछ स्टेप्स है जहां पर हम ये देख रहे हैं कि भैया एक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, फेस 1। अब फेस 2 में क्या देखेंगे भैया, हम फेस 2 में देखेंगे थोड़ा इंफॉर्मेशन इंटरप्ट का देखेंगे, और फेज 3 में जैसा कि बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट और इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट को मिलाकर मजे से सीखे सर, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी हो, ठीक है। क्योंकि मैं देखता हूं अक्सर बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती, भले ही सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन के बारे में बात हो और या फिर भले ही इंटरप्ट के किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये होगा आपका सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन सर, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अब यहां पर देखिए इंटरप्ट, इंटरप्ट क्या है सर, इंटरप्ट क्या है सर, एन इंटरप्ट इज व्हाट सर, सिग्नल टू सीपीयू दैट एन इवेंट नीड्स इमीडिएट एक्शन। यानी कि सर एक इवेंट है और प्लीज उसको एक बार आपको एग्जीक्यूट करना ही। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो कि मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है, चलिए मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और सडनली एक स्टूडेंट दरवाजे पर आकर बोलता है मे आई कम इन, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं क्या करूंगा, मैं अपना पहले पढ़ाना छोड़कर सर उसको अटेंड करूंगा, यानी कि जिसने मुझे इंटरप्ट किया मुझे उसको एग्जीक्यूट करना, बोलना पड़ेगा कि भाई आ जाओ, और जैसा वो अंदर आता है सर उसके बाद फिर मैं अपना काम रेगुलर करता हूं। यानी कि सर जैसा उसने बोला मे आई कम इन, तो उस तरह क्या किया सर, उसने एक इंटरप्ट जनरेट किया, इंटरप्ट किया। इंटरप्ट का मतलब ही होता है सर हिंदी में खलल, उर्दू में होता है खलल पैदा करना, दखल अंदाजी करना, किसी काम को रोककर अपनी बात आगे बढ़ाना, कुछ इस तरह से हिंदी में मतलब होता है, ठीक है। तो वो बंदा क्या कर रहा है सर, वो बंदा मे आई कम इन करके क्या कर रहा है सर, अपनी इमीडिएट एक्शन को बता रहा है सर कि भैया मुझे परमिशन दे दो, आप क्लास थोड़ा सा रोक लो, मुझे पहले परमिशन दे दो, ठीक है। तो वो आ जाएगा, फिर मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा। कुछ इसी तरह से मैकेनिज्म भी होता है इंटरप्ट्स का, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए कुछ मैंने आर्किटेक्चर लिया है। ये क्या है सर, कॉमन सिस्टम कॉमन बस है जिससे मेमोरी कनेक्टेड है, मेन मेमोरी कनेक्टेड है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, और भी डिवाइसेस रहेंगे सर, जैसे कि माउस है, और भी साउंड कार्ड है, बहुत सारे, ठीक है, डिवाइसेस रहेंगे। अब इसके साथ साथ क्या होता है सर, यहाँ पर देखो थोड़ा सा बताता हूं। यहां पर हर एक का अपना एक डिवाइस कंट्रोलर होता है, डिवाइस कंट्रोलर, डिवाइस कंट्रोलर, ठीक है। सीपीयू का नहीं होता, सीपीयू का मत बोलना, ठीक है। चलिए क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द आईओ डिवाइसेस, ठीक है। चलिए ये क्या है सर, डिवाइस कंट्रोलर।
डिवाइस कंट्रोलर, ठीक है। चलिए अब इस डिवाइस कंट्रोलर के अंदर क्या होता है सर, इस डिवाइस कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, इस डिवाइस कंट्रोलर के अंदर आपको रजिस्टर्स होते हैं और क्या होता है सर यहां पर, और बफर भी होता है सर, इसका अपना खुद का मेमोरी होता है बफर, और इसकी अपनी खुद की प्रोसेसिंग एबिलिटी होती है, इसकी अपनी खुद की प्रोसेसिंग एबिलिटी होती है, ठीक है। चलिए अब होता क्या है सर, देखो जैसे कि मान लो कि आपने एक स्कैनफ फंक्शन को लिखा है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो स्कैनफ फंक्शन का मतलब क्या है सर, आप यूजर को ये बोल रहे हो कि भैया कुछ वैल्यू इंटर करो कुछ वैल्यू इंटर करो, तो हो क्या जाएगा, देखिए हर एक डिवाइस के साथ सब उसके इस डिवाइस कंट्रोलर से जो इंटरेक्ट करता है वो कौन करता है सर, वो होता है सर डिवाइस ड्राइवर। इसको इस हार्डवेयर के बारे में पता रहता है, इस डिवाइस ड्राइवर को इसके हार्डवेयर के बारे में पता रहता है, ठीक है। चलिए तो ये डिवाइस ड्राइवर इसका है, ये हार्डवेयर के आर्किटेक्चर के बारे में जानता है इसके, ये डिवाइस ड्राइवर इसका है, ये डिवाइस ड्राइवर सर इसका है, ठीक है। चलिए तो जैसा कि आप स्कैनफ फंक्शन लिखते हो, तो वो स्कैनफ फंक्शन जो भी आप पैरामीटर पास कर रहे हो, वो पैरामीटर क्या करता है सर, डिवाइस ड्राइवर लेता है, लेकर क्या करता है, इस डिवाइस कंट्रोलर के रजिस्टर्स में रखता है, ठीक है। चलिए रजिस्टर्स में रखता है, ठीक है। चलिए अब यहां से क्या होता है सर, ये डिवाइस कंट्रोलर्स को प्रोसेस करता है और बोलता है कि यूजर को आपको इंटर करना है, ठीक है। चलिए तो जैसा यूजर इंटर करता है वो चीजें कहां पर आती है सर, बफर में आती है, ठीक है। चलिए अब जैसा ही बफर में आ गई, यहां पर एक इंटरप्ट जनरेट होता है, यहाँ पर एक इंटरप्ट जनरेट होता है, ठीक है। वो ये बोलता है कि भैया यहाँ पर देखिए बफर फुल हो चुका है, तो उसको खाली करो, बोलने वाली बात है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या होता है सर, ये जब इंटरप्ट जनरेट होता है तो इंटरप्ट का सर एक्चुअल में एक नंबर जनरेट होता है, इंटरप्ट का नंबर जनरेट होता है, वो नंबर क्या करता है सर, सीपीयू प्रोसेस करता है, ठीक है। वो सीपीयू प्रोसेस करता है और इसके रेस्पेक्टिव में जो भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है वो एग्जीक्यूट करता है, उस नंबर के हिसाब से क्या करता है, वो नंबर लेकर इंटरप्ट वेक्टर टेबल को जाता है, उसको इंडेक्सिंग करता है, वहां पर उसको क्या मिलेगा सर, इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पर जाकर वो क्या करता है सर, ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करता है। जैसा ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करता है, द अनदर नेम फॉर द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज व्हाट सर, इंटरप्ट हैंडलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, इंटरप्ट हैंडलर भी बोलते हैं। इंटरप्ट हैंडलर भी बोलते हैं, सॉरी, तो उसको थोड़ा सा नीटली लिखता हूं मैं। इसको इंटरप्ट हैंडलर भी बोलते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन को, ठीक है। चलिए तो वो एग्जीक्यूट होती है, जब वो एग्जीक्यूट होती है तो क्या करता है सर, ये डेटा को जहां पर बफर में है पड़ा है, उसको लाकर कहां पर रखते हैं सर, मेमोरी के वो हिस्से में रखती है जहां पर आप एड्रेस देते हो स्कैनफ में, तो वहां पर आकर डेटा बैठ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है सर, एक इंटरप्ट एग्जीक्यूट होता है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी विच इज रिलेटेड टू द कीबोर्ड, और भी बहुत सारे एग्जांपल है विच इज रिलेटेड टू द हार्ड डिस्क, हम देखेंगे, ठीक है। तो ये होगा सर फेज 2, जहां पर मैंने कुछ आपको ये बताने की कोशिश की कि एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन अब ये फेज 3 रहेगा, यहां पर थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कस करेंगे और कोशिश करूंगा कि सर सिस्टम कॉल प्लस इंटरप्ट को हम एक जगह पर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं फेज 3 ले रहा हूं, जहां पर मैंने बोला था कि भैया दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, हो सकता है कि थोड़ा सा बोर्ड ज्यादा भर जाए, ठीक है, लेकिन ध्यान लगाना, ध्यान मत अपना भटकाना कहीं पर भी। अब यहां पर ले रहा हूं सर मैं ओपन फंक्शन, जहां पर मैंने बोला कि भैया फाइल 2 को ओपन करना, ठीक है, ठीक, चलो हो गया। अब क्या हो जाएगा भैया, कंट्रोल कहां पर जाएगा, जैसा कि हमने सीखा था, कंट्रोल कहां पर जाएगा, कंट्रोल जाएगा यहां से सी लाइब्रेरी, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब मैं ज्यादा इसके बारे में बताना नहीं चाहता। सी लाइब्रेरी यहां पर क्या रहेगा भैया, ओपन फंक्शन रहेगा, और इसके जो भी पैरामीटर रहेंगे सर, और यहाँ पर इसका सिस्टम कॉल नंबर रहेगा, जैसे कि मान लो कि इसका सिस्टम कॉल नंबर है 12, ठीक है। अब क्या होगा भैया, ये 12 क्या करेगा, ये 12
ये फंक्शन क्या करेगा भैया, ये पैरामीटर्स को या तो स्टैक पे रखेगा या फिर रजिस्टर में रखेगा। तो हम ले रहे हैं सर रजिस्टर में, मान लो कि रजिस्टर में रखता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद सर क्योंकि आप अभी यूजर मोड में हो तो आपको एग्जीक्यूट कहां पर करना है सर, कर्नल मोड में एग्जीक्यूट करना है, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए आपको मोड बिट चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लो कि मैंने बोला था एम का मतलब यूजर मोड, 0 का मतलब कर्नल मोड, लेट्स अज्यूम दिस, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं सर, क्या है अजम्पशन में, एम का मतलब, चलो आप याद रखो क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए टू राइट सम अदर थिंग्स आल्सो, ठीक है। चलिए, तो एम का मतलब हम अजम्पशन ले रहे हैं कि यूजर मोड, और 0 का मतलब हम कर्नल मोड ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा भैया, एक सीपीयू की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी जिसको हम सिस्कॉल कहते हैं, सिस्कॉल भी कह सकते हैं या एसवीसी भी कहते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से आर्किटेक्चर पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो सारी चीजें, उस आर्किटेक्चर के हिसाब से ये इंस्ट्रक्शन होती है सीपीयू की, ठीक है। वो क्या करेगी भैया, मोड बिट को चेंज करेगी 1 to 0, ठीक है, 1 to 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भैया, इसके बाद हम जाएंगे इसके बाद हम कहां पर जाएंगे भैया, डिस्पैच टेबल के अंदर जाएंगे। डिस्पैच टेबल के अंदर क्या होगा, डिस्पैच टेबल के अंदर क्या होगा, सिस्टम कॉल्स होते हैं, सिस्टम कॉल के नंबर होंगे, ठीक है। और वो मेमोरी एड्रेस होगा जहां पर हम क्या कर रहे हैं सर, इस सिस्टम इस ओपन फंक्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वहां पर जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मान लो कि ये है आपका 10xm पर है, तो वहां पर ये ओपन फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। चलिए, अब इस ओपन फंक्शन में क्या ओपन करने को बोल रहे हैं सर, हम ओपन करने को फाइल 2 बोल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है यहाँ पर कि भैया फाइल 2 तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो नहीं है, तो फिर कहां पर है, वो है हार्ड डिस्क पर। तो हार्ड डिस्क से आपको मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली सर यहाँ पर क्या होगा हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं सर, ये फंक्शन क्या करता है भैया, ये फंक्शन क्या करता है। चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको भी ये अंदाजा हो जाए कि भैया यहां से हम फेस 1 से निकलकर फेस 2 में जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं भैया क्या होगा। अब यहां पर देखिए, ये फंक्शन क्या करेगा भैया, डिवाइस ड्राइवर से इंटरैक्ट करेगा। किसके डिवाइस ड्राइवर से इंटरैक्ट करेगा भाई, फाइल कहां पर है, जाहिर सी बात है सर हार्ड डिस्क पर है, तो हार्ड डिस्क के डिवाइस ड्राइवर से इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। ये सिस्टम कॉल क्या करेगा भैया, हार्ड डिस्क के डिवाइस ड्राइवर से इंटरैक्ट करेगा। और दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि हर सिस्टम कॉल आईओ डिवाइस से इंटरैक्ट करे, क्योंकि सिस्टम कॉल यहाँ पर दो टाइप के हैं, एक आईओ बेस्ड सिस्टम कॉल है और एक आईओ बेस्ड नहीं है। यानी कि सर ऐसे सिस्टम कॉल भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो जिसको जरूरी नहीं है कि भाई आईओ डिवाइस से इंटरैक्ट करे, जैसे कि फोक सिस्टम कॉल को क्या जरूरत है किसी भी आईओ फंक्शन से, उसका तो काम है सर चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर खुद ही हो जाता है सारी चीजें, ठीक है। चलिए, अब मुद्दे की बात क्या है, यहाँ पर हमने डिवाइस ड्राइवर को इंटरैक्ट किया, हाँ ठीक है सर। डिवाइस ड्राइवर किससे इंटरैक्ट करता है भैया, डिवाइस ड्राइवर इंटरैक्ट करता है डिवाइस कंट्रोलर से इंटरैक्ट करता है, ठीक है। तो ये होगा सर आपका डिवाइस कंट्रोलर के अंदर क्या होता है भैया, रजिस्टर्स होते हैं, हाँ ठीक है, चलो हो गया, रजिस्टर्स भी होते हैं। और क्या होता है सर, बफर होता है, ठीक है सर, बफर है, ठीक है। चलिए, ये डिवाइस ड्राइवर क्या करता है सर, आपके जो पैरामीटर्स है वो ये रजिस्टर्स में रख देगा, हाँ ठीक है सर, रखने दो। उसके बाद क्या होगा, ये डिवाइस कंट्रोलर क्या करता है भैया, ये डिवाइस कंट्रोलर प्रोसेस करता है आपके पैरामीटर्स को, और उसी के बेस पर सर क्या करता है, हार्ड डिस्क से उस फाइल के डेटा को उठाना शुरू करता है। उस फाइल के डेटा को उठाने के बाद वो कहां पर रखता है सर, यहाँ बफर में रखेगा, हाँ ठीक है सर, हो गया, बफर में रखेगा। अब ये जैसा बफर फुल हो जाता है, उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए जैसा ही बफर फुल हो जाता है उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटरप्ट जनरेट होगा, ठीक है। चलिए, तो जब इंटरप्ट जनरेट होगा तो क्या होगा भैया, उसका एक नंबर जनरेट होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि जो भी नंबर है, जैसे कि मान लो कि 10 दिया है या कुछ भी दिया है, ठीक है, एक नंबर जनरेट होगा। अब ये नंबर लेकर क्या करेंगे, सीपीयू क्या करता है भैया, सीपीयू क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट करता है। हालांकि यहाँ पर और भी सारी चीजें हम इसके बाद देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में उसको और भी बताना पसंद करूंगा, क्योंकि आपके सिस्टम में कोई एक ही आईओ डिवाइस तो नहीं है, बहुत सारे आईओ डिवाइस है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे आईओ डिवाइस इंटरप्ट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो उस हम फोकस करेंगे, इसके बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सीपीयू क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है सर, सीपीयू ये नंबर लेकर ये जाता है सर, कहां पर जाता है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल
IVT इंटरप्ट वेक्टर टेबल को जाता है। ठीक है, चलिए अब इंटरप्ट वेक्टर टेबल में क्या होता है सर, इंटरप्ट वेक्टर टेबल में इसके अंदर सर एंट्रीज होती है, इसके अंदर क्या होती है सर, एंट्रीज होती है। ठीक है, और उस एंट्री के अंदर कितने एंट्रीज होती है सर, इसके अंदर 256 एंट्रीज होती है, यानी कि सर इसके अंदर 256 इंटरप्ट्स के नंबर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर जैसे कि मान लो कि 0 1 2 इस तरह से कहीं पर 10। ठीक है, अब इसके साथ क्या है सर, यहाँ पर वो मेमोरी एड्रेस है, यहाँ पर वो मेमोरी एड्रेस है जहां पर सर इस इंटरप्ट जो भी इंटरप्ट एग्जीक्यूट हुआ है, जो भी इंटरप्ट, क्योंकि डिवाइस कंट्रोलर ने इसका इंटरप्ट जनरेट किया है, तो उसका जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन जैसे कि M0 ISR, ठीक है, चलिए तो वो सर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। ठीक, ये ISR क्या करता है सर, ये ISR क्या करता है सर, डेटा को यहां से बफर से उठाकर ले जाकर मेन मेमोरी के अंदर रखना शुरू कर देता है, ले जाकर मेन मेमोरी के अंदर रखना शुरू करता है, और इसको हम क्या कहते हैं सर, इंटरप्ट हैंडलर भी कहते हैं सर, इंटरप्ट हैंडलर करते हैं। और ये ISR सर इट इज अ पार्ट ऑफ द डिवाइस ड्राइवर होता है सर, इट इज अ पार्ट ऑफ द डिवाइस ड्राइवर होता है। ठीक है, अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है सर, एक पर्टिकुलर फाइल को आप क्या करते हो सर, इस प्रोग्राम से देखने में लग रहा है कि मामूली सा फंक्शन है, एक मामूली सा सिस्टम कॉल है, लेकिन उसके पीछे पीछे सिस्टम कॉल का एग्जीक्यूशन भी है। सिस्टम कॉल के एग्जीक्यूशन के बाद क्या क्या है सर, सिस्टम कॉल का एग्जीक्यूशन के बाद क्या क्या है सर, यहाँ पर आपको इंटरप्ट का भी हमने देखा, डिवाइस कंट्रोलर का भी देखा, सारी चीजें देखी। आई बात समझ में सर? ठीक है, चलिए तो ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल सर एक्चुअली बूटिंग टाइम पे अपडेट हो जाता है, बूटिंग टाइम पे अपडेट हो जाता है कि भैया कितने IO डिवाइसेस हैं, क्या वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल है, तो उनके इंटरप्ट नंबर क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है सर यहाँ पर अपडेट हो जाती है इस इंटरप्ट वेक्टर टेबल के अंदर। अब ये ISR सर्विस रूटीन क्या करता है भैया, इसको लाकर रख देता है। ठीक है, आई बात समझ में? ये छोटी सी कोशिश थी कि किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और ये जैसा खत्म हो जाता है सर, ये मोड बिट चेंज हो जाता है, मोड बिट चेंज होकर सर 0 to 1 रहेगा फिर से, क्योंकि आपको फिर यूजर मोड में भी जाना है। तो ये सारी चीजें होती है सर एक के बाद एक। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि सर यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं, यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं भैया क्या क्या है, क्या क्या नहीं। देखो अब कोई एक IO डिवाइस तो नहीं है सर, हमारे पास मल्टीपल IO डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सर, इनके अपने क्या है सर, डिवाइस कंट्रोलर है। ये एक डिवाइस कंट्रोलर ले रहा हूँ मैं, ये एक डिवाइस कंट्रोलर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या हो रहा है सर, हर एक डिवाइस कंट्रोलर क्या कर रहा है सर, एक इंटरप्ट IRQ जो इंटरप्ट नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं सर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट नंबर भी कहते हैं सर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट दैट इज IRQ। ठीक है, IRQ मैंने कुछ नंबर दिए, यहाँ पर 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है। ठीक है, चलो अपने साइड से नंबर दिए, तो मान लो कि हार्ड डिस्क का 0 है और कीबोर्ड का सर 1 है और क्या सर माउस का 2 है, तो अब क्या हो जाएगा सर, अभी अगर आप देख रहे हो सर ये सारे IO डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं सर, वो जनरेट कर सकते हैं इंटरप्ट। अब जब वो इंटरप्ट जनरेट करेंगे तो फिर ये सवाल ये आएगा कि भैया कौन सा इंटरप्ट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एट ए टाइम मुझे एक ही इंटरप्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो कौन सा इंटरप्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये सारी चीजें हम किसको देते हैं सर, PIC को देते हैं। आई थिंक इसको प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर कहते हैं, PIC देख लेना एक बार। PIC ये क्या करती है सर, इसमें से जिसका भी प्रायोरिटी हाई रहेगा, इसमें से जिसका भी प्रायोरिटी हाई रहेगा, जैसे कि होता है क्या है सर, कॉमनली यूज होता है लोअर द नंबर हाई प्रायोरिटी। जैसे कि मान लो कि 0 है तो उसका हाई प्रायोरिटी है, इससे थोड़ा इसका कम है, इससे थोड़ा इसका कम है। ठीक है, तो उस प्रायोरिटी के बेस पर, क्योंकि अगर एक से ज्यादा इंटरप्ट आएंगे तो उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तो उस प्रायोरिटी के बेस पर उसको सेलेक्ट करेगा। वो सेलेक्ट करके क्या करता है सर, CPU को एक्चुअल में नंबर देता है। जैसे कि मान लो कि इसने दिया है IRQ और IRQ 0 दिया है, यहाँ पर मैं IRQ 0 बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर दिया है। लेकिन अगर आप रियलिटी में पीछे जाकर देखते हो, तो यहाँ पर जो हमने 10 दे रहे हैं सर वही हो रहा है, वहाँ पर 10 जो दे रहे हैं सर वही हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है सर, CPU जाता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल को प्रोसेस करता है, जो भी आपने नंबर दिया है, तो वहां पर ISR होती है। ISR का अनदर नेम क्या है सर, इंटरप्ट हैंडलर है, जो क्या करता है सर, उस डेटा को बफर से उठाकर मेन मेमोरी में शिफ्ट करता है। आई बात समझ में सर, आई बात समझ में? ओके, चलो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, होप यू हैव एंजॉयड दिस वन सर। ठीक है, चलिए
तो एक छोटी सी कोशिश थी सर आपको समझाने की कि भैया एक चीज़ के पीछे क्या-क्या चीज़ होती है। सिस्टम कॉल के पीछे फिर क्या-क्या होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को मैं देखता हूँ कि सिस्टम कॉल एग्ज़ीक्यूट कैसे होता है, वहाँ पर थोड़ा-सा गैप आ जाता है उनके अंडरस्टैंडिंग में। और फिर ये सर आईओ डिवाइस आईओ डिवाइस किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है? डिवाइस कंट्रोलर क्या होता है? एक छोटी-सी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, ठीक है? तो मिलते हैं फिर कभी कभी किसी वीडियो में, तो जब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।